हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला सीखे थे, साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एग्जांपल उसी फार्मूला से रिलेटेड हम लोग लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जस्ट ये पिछला क्लास का कंटिन्यूएशन है, पिछला क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका, तो 3x डिवाइड 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। क्या दिख रहा है आपको? 3x डिवाइड 1 प्लस 2x पर पावर 4, 2x पर पावर 4, 3x डिवाइड 1 प्लस 2x पर पावर 4। कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ये तो आ नहीं रहा है, तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। याद है? तो लगभग इसी फॉर्म में हम लोग लाएंगे इसको। कैसे आएगा देखिए, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3x डिवाइड 1 प्लस ये जो 2x पर पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 x स्क्वायर पर पावर 2। देखिए 2 का रूट x, ये x पर पावर 4 तो लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा। सेम चीज आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर तब आएगा, अब ये देखिए जो √2x स्क्वायर जो दिख रहा है इसे हम लोग t मान लेते हैं। √2x स्क्वायर जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। लेट √2x स्क्वायर इक्वल टू t, जिसे हम लोग t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और t का हो जाएगा dt/dx। ठीक है। अगर हम सिर्फ dx निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt डिवाइड क्या हो जाएगा 2√2x, 2√2x। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो यही ना है, इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। क्या दिया हुआ है, ऊपर 3x दिया हुआ है, नीचे क्या है 1 है, प्लस ये देखिए √2x स्क्वायर को हम लोग क्या माने थे, t, तो √2x स्क्वायर के बदले हम लोग t लिख दिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या था, dx था, ये जो dx है यहाँ पे dx है, dx को क्या लिख सकते हैं, dt/2√2x। क्या लिख सकते हैं, dt/2√2x। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2√2 जो है वो कांस्टेंट है, ये जो x है और ये x जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा 3, नीचे बच जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर और साथ ही साथ क्या होगा 2√2 इंटू dt। अब जो कांस्टेंट है उसे हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 3/2√2। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका निकालना है, 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। देखिए यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस t स्क्वायर आ गया। क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा 3/2√2 इंटू क्या होता है 1/a, a के जगह पे क्या है 1 है, a के जगह पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे वहां पे x/a है उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा t/1, t/1 और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा 3/2√2 इंटू tan इनवर्स t प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/2√2, 3/2√2 और क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे t है, t हम लोग किसे लिए थे, √2x स्क्वायर को, तो t के बदले हम लोग लिख सकते हैं √2x स्क्वायर। ठीक है।
√2x², और एक कांस्टेंट क्या दे दिए c। देखिए कोई दिक्कत है? बस सिस्टमेटिकली हम लोग सॉल्व करते गए, फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे अलग से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन निकालना है 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले देखिए जो 2 माइनस एक्स दिख रहा है ना, इसे हम लोग टी मान लेंगे। लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, जिसे टी लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा? dt/dx। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/dx, यानी कि dx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? dt डिवाइड -1, मतलब dx का जो वैल्यू आया वो -dt आया। dx का वैल्यू क्या आया? -dt आया। अब आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ एक बार लिख लेते हैं, 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 1/√, ये जो 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स को क्या माने हम लोग? t माने हैं, तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर हो जाएगा। इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये जो dx है, dx को क्या लिखेंगे? -dt। तो माइनस को हम लोग बाहर कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/√t² प्लस 1 स्क्वायर इंटू dt। अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, ये सबका तो काम नहीं है, मिटा सकते हैं, ये सब मिटा दिए, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं। अगर इस तरह दिया हुआ है √x² प्लस a² इंटू dx, तो इसका क्या होता था? log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, याद है? तो लगभग इसी फॉर्म में है। x के जगह पे सिर्फ क्या है? t है, x के जगह पे क्या है? t है। तो जैसे x² 1/√x² प्लस a² है, उसी तरह यहाँ पे 1/√t² प्लस 1 स्क्वायर है। तो x के जगह पे t है, a के जगह पे 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log क्या x लिखते थे, x के जगह पे क्या है? t है, तो t लिखेंगे, log t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? c, यानी किसको लिख सकते हैं? माइनस log t किसको माने थे? 2 माइनस एक्स को, तो लिख दीजिए 2 माइनस एक्स प्लस √t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 का, सॉरी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? c। हो गया आंसर। कुछ है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया? लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? इंटीग्रेशन निकालना है किसका? x-1 डिवाइड √x² माइनस 1। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ x है, यहाँ -1 है, तो एक बार x के नीचे लिखेंगे √x² माइनस 1, और एक बार 1 के नीचे लिखेंगे √x² माइनस 1, इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसको लिख सकते हैं x² डिवाइड √x² माइनस 1 इंटू dx, और इसे लिख सकते हैं 1/√x² माइनस 1। ये क्या है? मान लेते हैं i, ठीक है, i मतलब इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे दो गो इंटीग्रेशन आ गया, एक आ गया i1 माइनस एक दूसरा आ गया i2। एक को मान लिया i1, दूसरा को मान लिया i2। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम i1 लेंगे। i1 क्या दिया हुआ है? i1 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ x है,
I1 दिया x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को t लेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इसे मान लिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, यानी कि 2x इक्वल टू आ जाएगा dt बाय dx। 2x इक्वल टू dt बाय dx। अगर हम dx लेते हैं तो क्या हो जाएगा dt बाय 2x। आ जाइए I1 के पास। I1 क्या दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x बाय अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या माने हैं t माने हैं, और dx का वैल्यू क्या आया dt बाय 2x आया, dt बाय 2x। अब देखिए यहाँ x और यहाँ x जो है वो कट जाएगा। अगर x और x कट जाएगा तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा क्या, ये जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा 1/√2 रूट टी डी टी, 1/√t dt। ठीक है, जो बचेगा उसे हम लोग लिख दिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे मिटा सकते हैं। ठीक है, यहां तक मिटा दीजिए, ये सब मिटा दीजिए, यहां पे आ जाइए। I1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 यहाँ पे है, और क्या आ रहा है 1/√t इंटू डी टी। अब बोलिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2, देखिए रूट टी कहने का मतलब t पर पावर 1/2, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/t पर पावर 1/2 इंटू डी टी। अब यही अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 t पर पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन 1/2 t पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c1 मान लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा 1/2 t पर पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2, डिवाइड में भी क्या हो जाएगा प्लस 1/2, प्लस क्या है c1, तो ये t, ये 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या t पर पावर 1/2, तो t पर पावर 1/2 प्लस c1, और t पर पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √t प्लस c1, और t हम लोग किसको माने, तो t माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। यानी कि जो I1 आया, I1 का वैल्यू ये आया, तो I1 के बदले लिख सकते हैं यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 आया, लिख दिए। अब हमें I2 चाहिए, I2 फिर सॉल्व करेंगे। आ जाइए I2 के पास। I2 क्या दिया हुआ 1/√x स्क्वायर माइनस 1, 1/√x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला में टूटेगा, याद कीजिए 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है लिख लीजिए। तो यही फॉर्मूला में वो भी टूटेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट c2 ले लिए, क्योंकि I2 है इसीलिए इसका कांस्टेंट c2 ले लिए। अब I2 का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, रख सकते हैं, I2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, माइनस I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। अब यहाँ पे क्या करेंगे c1 और c2 मिला के एक c लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1
प्लस सी। हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया हुआ, क्या दिया है, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, वो पहले देखिए 1/√। सबसे पहले x का स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख दें, x का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, a के जगह पे x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ पे 2x आ चुका है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, b लाने के लिए, यहाँ पे 2x लाने के लिए b को कितना लिखना पड़ेगा, तो b को 1 लिखने से चल जाएगा काम, क्योंकि यहाँ भी 2x है इसीलिए 2x को 1 से गुना कर दिए। यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b। अब हम लोग क्या करेंगे, b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर एक बार घटा देंगे। ये अपने से हम लोग किए, ठीक है, 1 का स्क्वायर एक बार जोड़े, 1 का स्क्वायर एक बार घटा दिए, और लास्ट में क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, इंटू क्या है dx। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा कुछ इस तरह से होगा, 1/, ये यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 और 2 प्लस 2 यानी कि +1। क्या होगा, +1, ये ना होगा, -1 का स्क्वायर 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, +1। अब यहाँ पे देखिए इंटू dx, तो +1 है, +1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे तो अभी इसको 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 को हम लोग t मान लेंगे। इधर आते हैं, ठीक है, लेट x प्लस 1 इक्वल टू t, जिसको मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू dt/dx। मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। कहने का मतलब dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। तो यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt। अब ये फॉर्मूला में आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, देखिए log t प्लस √t² प्लस 1² प्लस c, याद है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log t किसको माने, x प्लस 1 को, तो लिखेंगे x प्लस 1 प्लस √t का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस c। हो गया आंसर। इसको चाहे तो जोड़ और लंबा कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा उससे और इजी से सॉल्यूशन मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। इसे भी हम लोग उसी फॉर्म में कोशिश करेंगे लाने का, किस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/, ये देखिए 9x का स्क्वायर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, फिर देखिए a लिखेंगे, a मतलब क्या 3x, a मतलब 3x। अब यहाँ देखिए 2 और 3x मिलके क्या आ गया, 6x आ गया, तो b के जगह पे कितना लिखेंगे, अगर 6x आ गया तो b के जगह पे 1 लिख देंगे, b के जगह पे
1 लिख देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा 1 लिखे तो फिर हमें b का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे और लास्ट में जो है उसे भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनटू क्या है, dx है। अब देखिए यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1, और ये +5 का क्या होगा, यहाँ पे +5, तो -1 + 5 जोड़ेंगे क्या होगा, +4, तो यहाँ पे लिख दिए +4 इंटू dx। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला स्टेप पे। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 को t मान लीजिए, लेट 3x प्लस 1 इक्वल टू t, 3x प्लस 1 इक्वल टू t। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x का क्या हो जाएगा, 3x का 1 हो जाएगा और ये 1 का 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। यानी कि लिख सकते हैं 3 इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि अगर यहाँ से dx निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, dt बाई 3। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 बाई 3x प्लस 1 को क्या माना है, t, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या आया, dt बाई 3, क्या है, dt बाई 3। सब मिटा देते हैं, सबका काम हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, dt बाई 3 कहने का मतलब 1 बाई 3 को बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dt, ये ना आएगा। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, फिर एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो इसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई ए, कहने का मतलब 1 बाई ए के जगह पे क्या है, 2 है, tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह पे t है, a के जगह पे 2 है, प्लस c। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 6 tan इनवर्स t किसे माने, t माने 3x प्लस 1 को, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 डिवाइड 2 प्लस क्या है c, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कहां तक कर सकते हैं पहले वो देखिए, इसको पहले एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 को, तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स होगा, फिर x को माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 2x होगा, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे प्लस 2 होगा। यानी कि सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा इंटू dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे तोड़ेंगे, ये जहां टूट गया सॉल्यूशन आ गया। देखिए x का स्क्वायर, तो इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या चाहिए a के जगह पे क्या है x है। अब यहाँ देखिए यहाँ 3x है लेकिन यहाँ पे 2x आया, तो यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए 2 से भाग कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ 3x बचेगा, 3x ही ना था। एक बार और समझिए, इसे हम लोग को लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या है x है, चलिए x आ गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 से गुना कर दिए। इस 2 को हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, तो हम लोग क्या कर दिए, 2 से भाग कर दिए, तो आ गया 2ab। अब b का स्क्वायर चाहिए, मतलब 3/2 का स्क्वायर चाहिए, तो 3/2 को स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार 3/2 का स्क्वायर को घटाएंगे। तो अब क्या होगा, यहां से यहां तक जो दिख रहा है आपको, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और बगल में क्या है, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो दिख रहा था आपको, इसको तोड़ के हम वो लिख सकते हैं। लिखिए, क्या लिख सकते हैं, 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू dx। हो गया। आगे देखिए, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है ये x माइनस 3/2 को हम लोग t मान लेंगे। लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का 1 हो जाएगा, 3/2 का 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt/dx, यानी कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx, यानी कि dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt, dx का वैल्यू dt। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1 बाई ये x माइनस 3/2 को क्या माना है, t, तो क्या हो जाएगा, √t का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या आया, dt आया। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, क्या होता है, log t प्लस √t स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log t किसको माने है, x माइनस 3/2 को, तो x माइनस 3/2 प्लस log क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस c। हो गया आंसर, कोई दिक्कत? और अगर इसको और एक स्टेप आगे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। क्या देखिए, ये जो लास्ट आंसर आया वो क्या आया, वहां पे देखते हैं। ये जो लास्ट आंसर आया, लास्ट आंसर क्या आया, log x माइनस 3/2 प्लस √x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस c। ये जो आया x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि इसी को तोड़ के ये लाए थे ना, तो जब इसको तोड़ के ये लाए थे तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछला क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लिए, आज का क्लास में भी हम लोग कुछ और एग्जांपल लिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे दिक्कत होगा आप बुक का नाम, चैप्टर, क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम उसे अगले क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।